यहाँ पर सामने जो आप देख रहे हैं ये है मशहूर माली ग्रीन गोल्ड नर्सरी के धर्मवीर सिंह जी। धर्मवीर सिंह जी आज हमारे घर पर आए हुए हैं और आज की इस वीडियो में धर्मवीर सिंह जी हम लोगों को बताएंगे अमरूद के पौधे को फल लेने के लिए किस तरीके से तैयार करें। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग हमारा ये 18 इंच के गमले में लगा हुआ अमरूद का पौधा देख रहे हैं। हमारा ये अमरूद का पौधा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है, काफ़ी घना पौधा है, लेकिन अभी इस पर फ्रूटिंग आना शुरू नहीं हुई है क्योंकि अभी सीजन नहीं है। आने वाले कुछ ही दिनों के बाद इस पर फ्रूटिंग आना शुरू हो जाएगी। हम चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा फ्रूटिंग हो, ज़्यादा अच्छे तरीके से इस पर फल लगें। तो इसके लिए आज की इस वीडियो में धर्मवीर सिंह जी आप लोगों को बताएंगे फल लेने के लिए अमरूद के पौधे में कौन सी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि आने वाले समय में ज़्यादा फल लग सकें। तो आज की इस वीडियो में धर्मवीर सिंह जी हम लोगों को बताएंगे एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अमरूद के पौधे से ज़्यादा फल लेने के लिए। इसके अलावा अमरूद के पौधे को गमले में किस तरीके से लगाना चाहिए, कौन सी वैरायटी का अमरूद का पौधा गमले में लगाने के लिए सही रहता है, वो भी आज की इस वीडियो में धर्मवीर सिंह जी आप लोगों को बताएंगे। इसके अलावा छोटी ही हाइट में पौधे को घना कैसे करें, ज़्यादा फल लेने के लिए कैसे तैयार करें, वो भी आज की इस वीडियो में धर्मवीर सिंह जी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से धर्मवीर सिंह जी फल लेने के लिए अमरूद के पौधे को तैयार करते हैं। आप मेरे सामने ये पौधा देख रहे हो, ये अमरूद का पौधा है और ये पौधा जो है वैरायटी का तो है बनकेजी, मतलब बनकेजी का पौधा है। तो अमरूद की जो वैरायटी है वो काफ़ी वैरायटी है, मतलब लगभग करीब में 10-15 वैरायटी का अमरूद का पौधे होते हैं अलग अलग वैरायटी के। तो जो लोग बनाते रहते हैं और करते रहते हैं, तो हम तो हर हिसाब से ही बनाते हैं और हर हिसाब से करते हैं पौधे के लिए। तो जो मैं आज बताऊंगा कि गमले में किस तरह से आपको चलाना है पौधा और कितना हेल्दी बनाना है, और इस पर फलाने का टाइम जो है इसका अब लगभग करीब में 1 ही महीना रह गया है, क्योंकि अब जो 1 महीने के बाद जो है जो फल देना चालू हो जाएगा, क्यों कि ये फरवरी चल रही है इस समय। तो अब जो है फरवरी के बाद में जो महीना आएगा तो इस पर कलियाँ बननी जो है अमरूद के पौधे पर चालू हो जाएंगी, और जो बरसात में इस पर बहुत बहुत मोटे अमरूद जो है आने चालू हो जाएंगे, मतलब बरसात में खूब तैयार हो जाएगा। तो इसके बारे में बता रहा हूँ कि मैंने इसकी तैयारी किस प्रकार से करी है भैया। तो मैंने ये तैयारी करी है कि जैसे आपको पौधा अमरूद का अगर किसी नर्सरी से लाओ, या मैं जो ग्रीन गोल्ड नर्सरी पर रहता हूँ, मेरे वहाँ से तो हज़ारों की तादाद में पौधे रहते हैं, और गमला में भी लगा लो, और चाहे आप ज़मीन के हिसाब से लाओ 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ में जितने भी पौधा लगाने हैं, तो मेरे यहाँ वो सारे पौधे मिलते हैं नर्सरी पे। तो मैं जो गमले का पौधा जो बता रहा हूँ कि जैसे कोठियों पे लोग अमरूद का पौधा आप अगर लगाना चाहो तो इस तरीके के पौधे आराम से मेरे यहाँ मिल जाएंगे, और आप अच्छी तरह से ले आओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको ये पौधे में क्या करना है कि भैया देखो, मैंने ये टहनी कम से कम लगभग 1 महीना पहले से ही ये काट रखी थी, लगभग 1 महीना हो गया मुझे। जब 1 महीना पहले से मैंने ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ ले रहा था पौधा, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता और मुझे फैलता, और छोटे से ही पौधे पे ही फल लेना होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस तरह से जो मैंने काट रखा है, देखो भैया ये देख रहे हो, मैंने ये भी काट दिया और देखो ये भी काट दिया। तो ये मैंने जगह जगह से ये टहनी है, देखो ये भी काट दिया और ये भी काट दिया। तो अब मैंने ये काटा नहीं है यहाँ से, तो इतनी ही बढ़िया ग्रुप लेकर आया ये पौधा का। आप देख रहे हो देखो 2 4 4 5 5 6 शाखें हो गई। जितना जो ग्रुप लेकर आया है उतने ही फल अधिकतर ज़्यादा देगा। ये मेरा दावा है कि 100% ये फल ज़्यादा ही देगा, क्योंकि मुझे मालूम है। तो मैंने ये पौधा जो है गोल करके और सुंदर बना लिया। तो इस जानकारी को भैया मैंने आज मैं बता रहा हूँ कि ये पौधा मैंने कटाई छटाई करके और बहुत सुंदर पौधा जो है बना दिया। अब मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि ये पौधा मुझे चलाना कैसा है, कि लगभग करीब में ये पौधा जो है, जो गमला आप देख रहे हो, ये लगभग करीब में 18 इंची का गमला है, 18 या 20 इंची का मान के चलो भैया, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ भैया। जी मैंने जो बताया आपको, ये काटने का जो अमरूद का पौधे की जो हम लोग कटाई करते हैं, तो वो हम अपनी जानकारी से करते हैं। क्यों कि इसका कटाई का जो टाइम होता है कि एक तो हम जो काटेंगे, जैसा आप खूब बड़ी बड़ी टहनी देख रहे हो, तो जो हम पेड़ बनाते हैं तो वो तो तरीका हमारा एक अलग हो गया, और जो गमले में जो पौधा तैयार करते हैं उसका तरीका अलग है। तो जैसे जो मैंने आपको कटाई कर रखी, तो ये 2 टाइमों में कटाई होती है। एक तो आप बरसात के मौसम में इसे काट दो, तो ये बरसात के मौसम में काटोगे तो इस तरह से ये निकल कर आ जाएंगी, जैसे जो निकल कर आ रही है सारी किल्ली। और फिर अब जो हम काटेंगे वो लगभग करीब में, जैसा अभी होली का जो महीना हमारा आ गया,
इसके लास्ट में होली के ही तुरंत हम अमरूद की कटाई छटाई चालू कर देते हैं। और जैसे ही कटाई छटाई चालू करेंगे वैसे ही वो तुरंत से ही फूटना चालू कर देता है। इधर हम टहनी काटते हैं, उधर वो फूटना चालू करता है। क्योंकि हमारा जो तरीका जो है पौधे बनाने का, वो हमारे पास तो काफी मदर प्लांट है। तो अब आप भी अगर अपने घर पर पौधा लगा हुआ हो तो इस समय जो होली का महीना जो हमारा आएगा, तो इस समय हल्की जो नीचे की पत्तियां हैं का जो मतलब सूख कर पीली पीली पड़ कर वो नीचे की हलती रहती हैं, तो वो पत्तियां आप हटा दें। और कोई अगर पौधा अपन का ज्यादा ग्रुप दे रहा हो तो आप इस तरह से जो टहनी देख रहे हैं, जैसे ये टहनी है, ये टहनी है, जो पुरानी टहनी है वो आप हल्की सी कैंची से काट दो। पौधा तुम्हारा घना और बहुत सुंदर बनकर आएगा। और जब ही उस पर फूल आना चालू हो जाएगा, होली के महीने से ही फूल आना चालू हो जाता है अमरूद पे, और 100% फूल आता है इस पे। और जितनी तुम बढ़िया करके कटाई छटाई कर दोगे, और फिर मैं तुम्हें खाद भी बताऊंगा कि इसमें मैं जो कौन सा खाद लगाता हूँ, तभी तो पौधा मतलब हेल्थी और बढ़िया होकर आएगा। तो भैया मैं तुम्हें ये पौधा बता रहा हूँ कि देखो इस तरीका से, मतलब जैसा आप जो पौधा देख रहे हो, तो शुरुआत में मुझे क्या करना है कि देखो ऐसा आप जो घास फूस देख रहे हो, जैसे इसमें जड़ी जड़ी घास निकल आती है जी बड़ी बड़ी, क्योंकि घास तो सभी पौधा में होती है। तो जो मैं पहली बात तो इसकी घास की जो नराई करता हूँ इस तरह से, कि जो मैंने देखो इस तरह से ये नरा दिया, सारा गमला बिल्कुल बढ़िया कर दिया। इस तरह से मैंने जो बहुत सुंदर। अब जो ऐसा है जैसे जो आप पत्ती देख रहे हो, जो सूखी सूखी पत्ती अपने आप से ही नीचे से निकलती रहती हैं, तो ये पत्तियां जो है हम लोग हटाते रहते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा गमला रखते हैं। तो आपको इस तरीका से अगर अमरूद का पौधा अपने घर पर अगर चाहो तो इस तरीका से आप बना सकते हो। और अमरूद घर बैठे ही अपने आप से जितने लिमिटेड होंगे, जितने पौधे में दम होगा, उतने ही ज्यादा अमरूद आएंगे। क्योंकि इसकी टहनिया में से जो है फूल बनना चालू होता है, और अमरूद जो है काफी अमरूद आते हैं। एक एक पौधे पे मैंने 40 अमरूद, 50 अमरूद लिए हैं। और मैंने आपको अमरूद वाला पौधा भी दिखा दूंगा, क्योंकि इस समय जो है इस पर फल बनना चालू होगा। तो मैं इसके आपको खाद पानी के बारे में बता रहा हूँ कि पौधे की सुरक्षित कैसा होनी चाहिए भैया। जैसा जो आप पौधा देख रहे हो, तो आपकी अगर कोठी पे अगर ये पौधा लगा हुआ हो, तो जैसे ज्यादा फल लेने के लिए आपको एक प्रकार की और करना है कि जैसे मेरे पास ये पौधा है, तो आपको लगभग करीब में जैसे ही आपकी जितनी शाखा होंगी पौधे पे, उतने ही फल ज्यादा होंगे। तो आपको जैसे जो महीना लास्ट का चल रहा है, मतलब होली का महीना लास्ट में जो चल रहा है, तो आप पहली बात तो ये पत्ती खुद ही डालता है, हल्की हल्की पत्ती डालता रहता है। तो लगभग आपको 30% जो है इसकी पत्तियां छुटानी है। वो किस प्रकार से छुटानी है, देखो आप देख रहे होंगे कि इस हिसाब से, जो वैसे मैंने किल्ली देख रहे हो, तो मैं यहाँ से ये पकड़ूंगा, देखो इस तरीका से। तो इस तरीका से ये पत्ती सूंध देता हूँ मैं। अब जो मैंने ये पत्तियां भैया सूंध दी, तो अब जो मैंने जो पत्तियां सूती है, तो यहाँ से ही जो फूटना चालू हो जाएगा। यहाँ से आप देख रहे हो, ये गांठे देख रहे हो, जब जो फूटेगा तो ये पत्तियां नहीं देगा, यहाँ से लगभग फूल ही चालू हो जाएगा। अमरूद के पौधे पे जो ग्राफिट का अमरूद होता है, उस पर हमेशा ग्राफिट वाले पे बिल्कुल 100% फूल आना चालू हो जाता है। ये बात मुझे बिल्कुल पक्की मालूम है भैया। तो आपको जैसे आपकी टहनियाँ जी आप देखो, तो आप इस तरह से भैया जरूर सूंघते रहना। जैसा आप मैं देखो आपको सूंघ कर दिखा रहा हूँ कि जैसे ये है, आप इसको 30% जो है इसकी पत्तियां आप हटा दोगे, तो इस पर अधिकतर ज्यादा ही फल आएंगे और बहुत सुंदर और अच्छे ही फल आएंगे। जो अमरूद के पौधे में जैसे इस पर फूल तो खूब आ जाता है, भर के पेट देता है फूल। जब लोग कहते हैं कि भैया वो फूल हमारा झड़ निकला, तो पौधे की कमी नहीं होती है, कमी होती है उसके अंदर कैल्शियम की। क्योंकि जब पौधे के अंदर जान कम होगी तो 100% वो फूल झड़ता रहता है। जब कैल्शियम ज्यादा होगा, पौधे के अंदर भरपूर होगा, तो वो फूल बिल्कुल भी नहीं झड़ेगा, 100% जो फल बनना चालू हो जाएगा भैया। तो एक जानकारी तो मेरी जी है कि हम इससे 2 प्रकार से तैयार कर लेते हैं। कि एक तो हमारा जो है कलम से तैयार करते हैं, अमरूद का पौधा जो कलम बनाते हैं उस तरीका से तैयार करते हैं। और दूसरा तरीका है हमारा ये गूटी बांधने का, तो हम इस पौधे को गूटी से भी तैयार कर लेते हैं। तो लगभग हम ज़्यादातर जो भी पौधे तैयार करते हैं वो ज़्यादातर हम कलम से करते हैं। क्यों? क्या हमारी नर्सरी पे जो है, ग्री गोल्ड पे जो है,
वहाँ पर जो है मदर पड़े हुए हैं, बहुत बहुत कई साल पुराने मदर डाल लेते हैं हम, और छोटे से ही मतलब नीचे गिरा के पौधे को और तैयार कर लेते हैं। तो वहाँ हम 1000 या 1000 तो बनाते नहीं हैं, हम बनाते हैं तो वो 10-20 हज़ार के ही लिमिटेड से बनाते हैं। तो अमरूद का अगर आप पौधा अगर चाहो तो हमारी नर्सरी से ले जा सकते हो, गूटी वाला भी मिल जाएगा और कलम वाला भी मिल जाएगा। तो हमारे पास जो है 4-5 वैरायटी के 8-10 वैरायटी है वैसे तो अमरूद की। तो आप चाहो तो हमारी नर्सरी से ग्रीन गोल्ड से मुरादाबाद रोड जो चंदोसी में पड़ती है भैया, तो आप कभी भी ले जा सकते हो अमरूद का पौधा। अमरूद का क्या, हमारे पास तो हर एक तरह के पौधा मिल रहे हैं, आम भी मिलता है, अमरूद भी मिलता है, आड़ू भी, और तुम्हारी लीची भी और चीकू भी। जैसे पौधे चाहोगे वैसे ही पौधे मिलेंगे। मगर भैया मैं इसके अब बताने जा रहा हूँ कि इसमें मतलब डालना क्या है। मैंने देखो इस गमले की नराई गुड़ाई सब कर दी। तो अब मैं इससे जो मैंने जो खाद बना रखी है, देखो आप जो देख रहे होगे, जो मैंने बहुत बढ़िया करके खाद बना ली। तो इसमें मैंने कई चीज़ों का इस्तेमाल करा है कि एक तो मैंने जो है गोबर की गली हुई खाद ली है, और कुछ जो है क्योंकि हम अपने जो है मदर में या अमरूद में जो भी डालते हैं वो खाद का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। क्यों कि जब भी पौधा अमरूद का दमदार रहता है और बढ़िया रहता है। तो हमने क्या करा है कि इसमें एक तो नीम की खल डाली है थोड़ी सी, कुछ सरसों की खल डाली है हल्की सी, कुछ गोबर की खाद है, और कुछ हमारा जो है सींग की खाद है। जो सींग की जो खाद बनती है वो है इसमें। तो वो हमने सारी चीज़ें एक ही जगह मिला रखी हैं भैया, जैसे ये मिली रखी है। तो हमारा जो डालने का तरीका जो है गमले में, क्योंकि वो हम मदर में डालते हैं वो तो कट्टों के हिसाब से डालते हैं। क्यों, वो तो क्यारियाँ अपने कट्टे लिए खोले और कट्टों के हिसाब से डालते हैं, डाल दी और फावड़े से हल्की हल्की खुदाई कर देती है। और जब गमले में डालते हैं तो एक टप में हमने ये खाद बना लिया है भैया, सिगरी चीज़ें मिला के। तो अब हमें करना क्या है कि भैया देखो इस तरह से करना है। जो मिट्टी मैंने पहले ही नराई गुड़ाई कर ली इसकी, तो ये मिट्टी मैंने ऐसे करके ऊपर चढ़ा दी पौधे पे इस तरीका से भैया। मिट्टी मेरी बहुत बढ़िया बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें थोड़ी सी अगर कमी है तो वो मैं इस समय बिल्कुल पूरी कर दूंगा, और आराम से ये पौधा जो है मेरा 6 महीना तक बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। लगभग 6 महीने तक ये बिल्कुल भर का पेट खाना खाएगा और भर का पेट फल भी देगा भैया। तो देखो मेरा तरीका ये है भैया, देखो इतनी मैंने ये खाद ले ली और सभी चीज़ की मैंने बता रखी है। तो मैं देखो इस तरह से इसमें देखो ये डालूंगा, लगभग मैंने इस तरह से ये डाल दी भैया। देखो भैया इस तरह से भी मैंने डाल दी इसमें। अब मैंने ये करना क्या है कि जो मिट्टी मैंने चढ़ाई है वो इस तरह से, देखो ये मिट्टी मैंने फिर हटा दी। तो मैंने इस तरह से जो मिट्टी हटा कर ये पूरी चारों चौपर इस खाद में पूरी तरह से इसमें दबा दी, बिल्कुल एक सा कर दिया पौधा। तो ये मैंने ये तरीका मैंने भैया इस गमले का बिल्कुल फिट कर दिया है। ये भैया बनके जी का पौधा है, और ये पौधा जो है गूटी वाला है भैया। तो आप जो देख रहे होगे कि इस तरीका से मतलब जो 2 शाखा है, ये अंदर से एक ही पौधा है। जैसा आप देख रहे हो कि ये जड़ मैंने देख रहे हो, ये अंदर से एक ही है, इसमें से बराबर में से ये शाख फूट आई है। पौधा मेरा एक ही है जी। तो ये पौधा जो बना हुआ है ये गूटी से बना हुआ है भैया, बिल्कुल ये कलम से बना हुआ नहीं है। इसमें कोई भी देसी की किल्ली नहीं निकलेगी, जो भी निकलेगी वो इसी की किल्ली निकलेंगी। और जो मैं कलम से तैयार करता हूँ वो तरीका मेरा एक अलग है। तो मैं भैया ये मैंने तुम्हें आपको पहले ही बता दिया, ये गूटी का पौधा है और बनके जी का पौधा है। अब इस पर 100% जो है मैंने ये पौधा बिल्कुल अच्छी तरह से 5% खाद दे दी इससे। जैसे मैंने ये तो गूटी वाला पौधा दिखाया, अरे किसी प्रकार से आप अगर कलम वाला पौधा अगर ले रहे हो तो वो गिरावट वाला अगर पौधा होगा तो लगभग वो करीब में 6 इंची की दूरी से ही गिरावट लगती है। तो जैसा आप जमीन से जो देख रहे हैं तो वो गिरावट जो लगा हुआ होगा वो यहाँ से होगा, पौधे पे स्टैनी से होगा या स्टैनी से होगा। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि अगर गूटी का पौधा लगाओ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों कि उसमें तो वो कहीं से भी किल्ली निकले या कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर ग्राफिट का अमरूद लोग जो कलम का हम लोग चढ़ाते हैं तो उस पैसे अगर जैसे ही मैंने इसमें खाद पानी जो भी डाला है तो वो एकदम जो जैसी ग्रुप पकड़ेगा तो उसकी जड़ में से जो है वो देसियाँ किल्ली निकलती हैं और वो बहुत तेजी से भागती हैं। तो जो ग्राफिट का अगर आपके घर में पौधा लग रहा हो तो वो आपको छुटाना जरूरी पड़ेगा नीचे से। जैसे इसकी जड़ में से निकले तो यहाँ से ऐसा करके आपको छुटाना है इस तरीका से। वो कलम से ऊपर ऊपर का ही रहना है और नीचे के हिस्सा का वो छुटाना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है।
अब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ भैया कैल्शियम के लिए मैं क्या डालता हूँ। कि मेरे पास देखो भैया ये पानी है करीब में, तो मैंने ये एक तो आता है बाजारों में जो चूना बिकता है, तो उस चूने को तो हम ड्रम के हिसाब से बनाते हैं पानी, क्योंकि हमें तो पूरे पट्टे में चलाना पड़ता है। तो हम लगभग एक ड्रम में 5 किलो या 10 किलो चूना डालते हैं प्लास्टिक के ड्रम में। तो वो हम महीना 2 महीना तक वो पड़ा रहता है, आराम से ठंडा होता रहता है, कोई दिक्कत भी नहीं है। और जो चूना हम गमले के लिए बनाते नहीं है, तो ऐसा है जो पनमानी की दुकान पे जो पान बेचते हैं उनके पास जो बहुत ठंडा चूना मिल जाता है, जो थैली लगभग 5 रुपए की पड़ती है भैया, तो हम ये ले लेते हैं। तो जो गमलों में जो लगाते नहीं है तो इस तरीका से लगा देते हैं। जैसा आप जो थैली देख रहे हैं चूने की, तो हमने ये थोड़ी सी आधी थैली करीब में जरा सा चूना निकलता है, तो इसमें हम डालेंगे इसे, और डालकर और इसमें पौधे में हम डाल देंगे कैल्शियम के लिए। तो इसको पौधे को जो है भरपूर कैल्शियम मिल जाता है। तो भैया देखो इस तरीका से मैंने ये इसमें डाल दिया, ये थैली लगभग मैंने इसमें डाल दी। अब देखो भैया मैं इस तरीका से इसे देखो इसे चला लूंगा, और जो मैंने पक्की तरह से ये घोट लिया। अब इसके डालने से एक ही फायदा होता है कि इसमें डालने से इस पर पौधे पे जो फूल आएंगे वो फूल नहीं झड़ेंगे। तो वो इस तरकीब से मैं इसे जड़ में इस तरीके से डालता रहता हूँ भैया। ये लगभग करीब में जैसे ही फल पौधे पर बनते हैं, अब जो पौधा 100% मेरा बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया बन गया। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो भी अगर इस पर फूल या पत्तियां जो भी बनेंगी बिल्कुल ऐसी बनेंगी कि इस पर फूल आएगा वो झड़ेगा नहीं, किसी कीमत पे भी नहीं झड़ेगा भैया। इस तरकीब से आप जो है अपने घर पे अगर पौधे को हेल्थी और बढ़िया सुंदर बना सकते हैं, और फल भी ज्यादा आएगा। तो आज की जो जानकारी भैया अच्छी लगी हो तो भैया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।